गुड मॉर्निंग क्लास। हिंदी की इस वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है बच्चों आज की इस वीडियो में हम सब पढ़ेंगे पूरक पुस्तक बाल महाभारत के पाठ 35। ठीक है, युधिष्ठिर की चिंता और कामना। इस पाठ को बच्चों हम लोगों ने अपनी पिछली वीडियो में पाठ 34 के में देखा था कि अभिमन्यु को की किस प्रकार मृत्यु हुई थी। आचार्य द्रोण के रचे हुए चक्रव्यूह में किस प्रकार अभिमन्यु फंस जाते हैं और अभिमन्यु की मृत्यु में सहायता प्रदान करने में सिंध देश के जो राजा होते हैं जयद्रथ, उसने भी सहायता की थी। जब अभिमन्यु मारा जाता है तो अर्जुन को जब इस बात की सूचना मिलती है तो बहुत ही वो क्रोधित होते हैं और उन्होंने अगले दिन के युद्ध में सूर्य डूबने से पहले ना संध्या से पहले ही जयद्रथ के मारने की प्रतिज्ञा ली थी उसने और वो युद्ध में जाते हैं। उसके बाद की जो घटना है बच्चों वो पाठ 35 में है। युधिष्ठिर की चिंता और कामना में हम लोग पढ़ेंगे कि किस प्रकार जयद्रथ को मारने के लिए जब अर्जुन जाते हैं युद्ध में और देखते हैं कि वहाँ भीषण युद्ध होता है। कर्ण, भीम, द्रोण सभी लगे पड़े हुए हैं। युधिष्ठिर बहुत चिंतित में है, चिंता में है कि किस प्रकार अर्जुन जयद्रथ की का वो वध करेगा और कौरव सेना उसका क्या हाल करेगी। तो इस पाठ में सबसे पहले देखिए बच्चों, दुर्योधन को अर्जुन का पीछा करते देखकर पांडव सेना ने शत्रुओं पर और भी जोर से हमला कर दिया। जब वो देखता है कि दुर्योधन अर्जुन का पीछा कर रहा है ना, अर्जुन जब जाते हैं जयद्रथ को मारने तो दुर्योधन ने भी जयद्रथ को ये सांत्वना दी थी, ये बोला था कि मैं तुम्हारी सहायता करूँगा। और ये सारी चीज़ें देखकर तो पांडव सेना भी शत्रुओं पर और हमला करने थे। धृष्टद्युम्न ने सोचा कि जयद्रथ की रचना हेतु यदि द्रोण भी चले जाएंगे, धृष्टद्युम्न जो होता है वो सोचता है कि यदि जयद्रथ की रक्षा करने के लिए द्रोण चले जाएंगे, द्रोण भी तो लड़ ही रहे थे युद्ध में, तो अनर्थ हो जाएगा। और वो क्या करता है कि इस कारण द्रोणाचार्य को रोके रखने के लिए उसने द्रोण पर लगातार आक्रमण जारी रखा। धृष्टद्युम्न की इस चाल से कौरव सेना 3 हिस्सों में बंटकर कमजोर हो जाती है। इतने में धृष्टद्युम्न उछलकर द्रोणाचार्य के रथ पर जा और विचित्र सा होकर द्रोण पर वार करने लगता है। द्रोणाचार्य के रथ पे जाके वो वार करने लगता है। धृष्टद्युम्न का हमला लगातार जारी था। द्रोण ने क्रोध में आकर एक इतना अत्यधिक पहना वार किया, वह पांचाल कुमार के प्राण ही ले लेता यदि सात्विकी का बाण उससे बीच में पुनः न काट देता। ये सारी चीज़ें बच्चों होती हैं पांडव और कौरवों के युद्ध में। लेकिन यहाँ पे द्रोण ने भी ये प्रतिज्ञा ली थी कि मुझे युधिष्ठिर को जीवित पकड़ना है। इधर अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली थी कि शाम होने से पहले जयद्रथ को वो मार डालेगा और इधर द्रोण ने भी प्रतिज्ञा ली थी कि युधिष्ठिर को जीवित पकड़ने की। तो इस पाठ के जो महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर है बच्चों अपनी कॉपी पेन आप लोग निकाल लीजिए और इस पाठ के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर को चलिए हम करते हैं। हम लोग इस पाठ को बच्चों पढ़ चुके हैं अपनी क्लास में और आज हम लोग इस वीडियो में इस पाठ के प्रमुख प्रश्न उत्तर को करेंगे। ठीक है बच्चों, तो इस पाठ से जो हमारा पहला प्रश्न है कि किस चाल के कारण कौरव सेना 3 हिस्सों में बंटकर कमजोर हो गई। ठीक है, किस चाल के कारण, प्रश्न हमारा पहला है, यहाँ से देखिए प्रश्न पहला, किस चाल के कारण कौरव सेना 3 हिस्सों में बंटकर कमजोर हो गई। ठीक है, किस कमजोर पड़ गई या हो गई। ठीक है, कमजोर पड़ गई। प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे यहाँ पे। तो आपको बताना है कि किस चाल के कारण कौरव सेना 3 हिस्सों में बंटकर कमजोर पड़ गई। तो लिखेंगे इसका उत्तर यहाँ पे, दुर्योधन
को अर्जुन का पीछा करते देखकर पांडव दुर्योधन को अर्जुन का पीछा करते देख पांडव सेना ने शत्रुओं पर पांडव सेना ने शत्रुओं पर और भी जोर से हमला कर दिया और भी जोर से हमला कर दिया। ठीक है, और भी जोर से हमला कर दिया। धृष्टद्युम्न ने सोचा कि जयद्रथ की रक्षा करने हेतु यदि द्रोण भी चले गए तो क्या हो जाएगा? अनर्थ हो जाएगा। ना इधर धृष्टद्युम्न सोचता है कि अगर जयद्रथ की रक्षा के लिए द्रोण भी चले गए तो अनर्थ हो जाएगा। ठीक है, इस कारण द्रोणाचार्य को रोके रखने के इरादे से उसने द्रोण पर लगातार आक्रमण जारी रखा। ठीक है, लगातार आक्रमण जारी रखा। धृष्टद्युम्न की इस चाल के कारण क्या होती है? कौरव की जो सेना होती है, कौरव सेना 3 हिस्सों में बढ़ जाती है। 3 हिस्सों में क्या होती है? बढ़कर कमजोर पड़ गई। 3 हिस्सों में बढ़कर कमजोर पड़ गई। ठीक है, 3 हिस्सों में बचकर वो कमजोर पड़ गई। इसके बाद हमारा अगला दूसरा प्रश्न है बच्चों,
आचार्य द्रोण ने क्या प्रण लिया था? प्रश्न हमारा दूसरा है। प्रश्न दूसरा, आचार्य द्रोण ने क्या प्रण लिया था? तो इसका उत्तर लिखेंगे, आचार्य द्रोण ने युधिष्ठिर को जीवित पकड़ने का प्रण लिया था। ठीक है बच्चों। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, अर्जुन को सुरक्षित देखकर। प्रश्न हमारा तीसरा है, अर्जुन को सुरक्षित देखकर भीमसेन ने क्या किया? भीमसेन ने क्या किया? तो इसका उत्तर लिखेंगे, अर्जुन को सुरक्षित देखकर भीमसेन ने क्या किया था? सिंहनाद किया था ना, शंख बजाया था। जब बोलते हैं युधिष्ठिर कि अर्जुन को अगर सुरक्षित देखना तो तुम सिंहनाद करना, इसी को देख के वो क्या होते हैं? प्रसन्न होते हैं। ठीक है। अगला है प्रश्न हमारा चौथा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। अब हम लोग चौथा प्रश्न करेंगे। चौथा प्रश्न है हमारा, कर्ण और भीम के युद्ध में क्या क्या हुआ? कर्ण और भीम के युद्ध में क्या क्या हुआ? ठीक है। कर्ण और भीम का जब युद्ध होता है तो उस युद्ध को बहुत एक रोमांचकारी घटना के रूप में माना जाता है। तो वही पूछ रहा है, कर्ण और भीम के युद्ध में क्या क्या होता है? ठीक है, तो लिखेंगे उत्तर, कर्ण और भीम के युद्ध में भीमसेन के रथ के घोड़े मारे गए। रथ के घोड़े मारे गए। ठीक है, रथ के घोड़े मारे गए। सारथी, रथ को चलाने वाला जो सारथी था, सारथी भी कट कर
सारथी भी कटकर गिर पड़ा। सारथी भी कटकर गिर पड़ा और रथ टूट फूट गया। रथ टूट फूट, रथ क्या हो गया था? टूट फूट गया और धनुष भी कट गया। धनुष भी कट गया। ठीक है, धनुष भी कट गया था। भीम ने ढाल तलवार ले ली। अब भीम क्या करता है? ढाल तलवार ले लेता है अपनी। ढाल तलवार ले ली। अब उसका रथ भी टूट चुका था और उसके घोड़े भी मारे गए थे। अब वो क्या करता है? भीम ढाल तलवार ले लेता है और जान झोंक कर लड़ने लगा। और अपनी जान झोंक कर लड़ने लगा। ठीक है, इसके बाद पलक झपकते ही कर्ण ने क्या किए? कर्ण ने उसकी ढाल के भी टुकड़े कर दिए। ढाल के भी टुकड़े वो कर देता है कर्ण। ठीक है, मैदान में जो रथ के पहिए मैदान में जो रथ के पहिए पड़े हुए थे। ठीक है, घोड़े हाथी आदि पड़े हुए थे। उन्हीं को उठा कर कर्ण पर भीम फेंकता रहा। ठीक है, मैदान में जो रथ के पहिए घोड़े आदि पड़े हुए थे, भीम उन्हें उठाकर कर्ण पर क्या कर रहा था? फेंकता गया। कर्ण पर फेंकता गया, जिस कारण क्या होता है? जिससे उसे क्षण भर भी आराम न मिल पाया। जिस कारण कर्ण को क्षण भर भी आराम न मिल पाया। क्योंकि जो भीम था वो इतना क्रोधित हो चुका था, कर्ण से लड़ रहा था मैदान में, और वो लगातार मैदान में जितने भी टूटे फूटे रथ के पहिए घोड़े आदि, भीम इतना ताकतवर था, वो उठा के लगातार वो सारी चीज़ें कर्ण पे फेंकता गया, जिससे कि कर्ण भी एकदम आग बबूला हो जाता है। और भीम और कर्ण के इस युद्ध का बच्चों हमारे इतिहास में एक रोमांचकारी घटना के रूप में ये प्रचलित है। ठीक है,
कि किस प्रकार जो भीम होता है पहिए को हाथ में, हमारे इस पाठ में एक चित्र भी आपने देखा होगा कि किस प्रकार भीम ने पहिए को हाथ में लिया है और वो उठा उठा के वो फेंकता है कर्ण के ऊपर। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार हम लोगों ने बच्चों पाठ 35 के अभ्यास प्रश्नों को हम लोगों ने किया, इस पाठ के प्रश्नोत्तर को हम लोगों ने किया। अब हम लोग अपनी अगली वीडियो में अगले पाठ के प्रश्नोत्तर को करेंगे। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए और याद कर लीजिएगा। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।